हेलो दोस्तों, एक एयरप्लेन लॉस एंजलिस से न्यूयॉर्क की तरफ जाने के लिए टेक ऑफ किया। अगर टेक ऑफ करते समय अगर पायलट उस प्लेन का मुंह सिर्फ 3.8 डिग्री साउथ की तरफ घुमा देता है तो उससे प्लेन का मुंह सिर्फ कुछ ही फीट के लिए हिलेगा और प्लेन के बाहर या अंदर बैठे इंसान के लिए इतने छोटे से मूवमेंट को नोटिस कर पाना शायद इम्पॉसिबल होगा। लेकिन कंट्री की एक साइड से दूसरी साइड में ट्रेवल करते वक्त कोई छोटा सा मूवमेंट बहुत बड़ा इफेक्ट क्रिएट कर देगा। तब वह प्लेन न्यूयॉर्क नहीं बल्कि वॉशिंगटन में जाकर लैंड करेगा। जी हाँ दोस्तों, ये एक छोटा सा मूवमेंट किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसका रिजल्ट बहुत ही अलग है। जी हाँ दोस्तों, इसी तरह हमारी लाइफ में भी होता है। हमारी छोटी छोटी आदतें ही हमारी लाइफ में बड़ा बदलाव लाते हैं। अब वो डिपेंड करता है कि वो आदतें कहीं अच्छी हैं या बुरी। वो तो आप लोग खुद डिसाइड करोगे कि कौन सी आदतें अच्छी है और कौन सी बुरी। लेकिन सबसे पहले हम जानते हैं कि आदत बनती कैसे हैं। आदतें हमारे दिमाग के लिए शॉर्टकट हैं जो हम रोज मर्रा की जिंदगी में करते हैं, जो हम रोज करना चाहते हैं, जिसमें दिमाग को ज्यादा सोचना नहीं पड़ता और ज्यादा एनर्जी नहीं लगानी पड़ती। उसी काम को ऑटोमेटिक करने के लिए ही हम आदत बनाते हैं। तो हमारे 3 सवाल मोस्ट इम्पोर्टेंट। पहला, आदत बनती कैसे है, अब वो अच्छी हो या बुरी हो सकती है। सवाल नंबर 2, कोई आदत को हम छोड़े कैसे। और सवाल नंबर 3 मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आपके पहले सवाल का जवाब। जी हाँ, कोई भी आदत बनती है 4 स्टेप से। स्टेप नंबर 1 क्यू, स्टेप नंबर 2 क्रेविंग, स्टेप नंबर 3 रिस्पॉन्स एंड स्टेप नंबर 4 रिवार्ड। अब चलो एक एक करके इनको समझते हैं। सबसे पहले आता है हमारा क्यू, मतलब संकेत। संकेत वो चीज है जिससे दिमाग को कुछ याद आता है, और उससे क्रेविंग मतलब कि ललक होती है जो हमें मजबूर करता है एक्शन लेने के लिए, मतलब रिस्पॉन्स लेने के लिए। रिस्पॉन्स हमारा एक्शन होता है, और जो उस एक्शन को लेने के बाद जो हमें रिवॉर्ड मिलता है वो होता है फीलिंग, जो एक्शन लेने से मिलती है। अब मैं आपको ये एग्जांपल से समझाता हूँ। आपके फोन में नोटिफिकेशन आया और वो हुआ क्यू। आपको नोटिफिकेशन देखने की इच्छा हुई, वो हुआ क्रेविंग। जब आपने फोन उठाया और मैसेज को देखा तो ये हुआ रिस्पॉन्स, और मैसेज पढ़ने के बाद जो महसूस हुआ वो है आपका रिवॉर्ड। जब आपको इस रिवॉर्ड से अच्छा महसूस हुआ तो जब भी आपका फोन में नोटिफिकेशन आएगा तो आप फिर से उसे चेक करेंगे और ऐसे ही लूप चलता रहेगा। और इसी तरह के दोहराव वाले काम से ही हम कोई आदत को डाल लेते हैं, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो। रिवार्ड जितना ज्यादा सेटिस्फाइंग होगा उतनी बार उस काम को आप करना चाहोगे। इस काम से याद आया, ये 4 स्टेप मैंने आपको एटॉमिक हैबिट बुक से बताई है, और आगे 2 सवाल के जवाब भी इसी बुक से बताने वाला हूँ। और ये कोई बुक समरी नहीं है। क्यों? क्योंकि किसी भी बुक को लिखने के लिए ऑथर के 2 से 3 साल का समय लगता है, और इस 2 से 3 साल के समय के अंदर ऑथर अपने 10 से 15 साल के एक्सपीरियंस को हमारे सामने रख देता है। अब आप खुद सोचो, बुक को लिखने का समय और उस ऑथर के 10 से 15 साल के एक्सपीरियंस को एक 10 से 15 मिनट की वीडियोस के अंदर समराइज करना एक तरफ से तो अन्याय है, उस ऑथर के लिए अन्याय है। और अगर कोई बुक लवर भी होगा तो ऐसी चीज पसंद नहीं आएगी। इसलिए मैं आपको एटॉमिक हैबिट की सीरीज का ये पहला पार्ट दे रहा हूँ। दूसरे पार्ट के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को हिट जरूर करें और नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। तो अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। जी हाँ, अच्छी आदत डाले कैसे और बुरी आदत छोड़े कैसे। हम इससे पहले समझ चुके हैं इन 4 स्टेप से कि हम कैसे हमें आदत किसी भी चीज की बनती है। अब इन सभी आदतों को एक बार प्रोसेस से समझते हैं और फिर हम नई आदत को कैसे उसमें डालेंगे, नई आदत कैसे बनती है उसको पूरे अच्छे से प्रोसेस से समझेंगे, और फिर किसी बुरी आदत को छोड़ना, फिर उसी प्रोसेस में उसी फॉर्मूले में उसको डालते हैं जिससे हमें बुरी आदत छोड़ने पे मजबूर हो जाए। तो सबसे पहले हम देखते हैं अच्छी आदत को हम प्रोसेस में कैसे डालते हैं। किसी भी आदत को हमें लगाना हो तो उसको हम कैसे लगाएंगे। तो जिस तरह से स्टेप 1 बताया था मैंने, स्टेप नंबर 1 क्यू को हमें विजिबल बनाना होगा। मतलब हर आदत एक संकेत से शुरू होता है। हम ज्यादातर उन संकेतों को समझते हैं जो हमारे सामने है, इसलिए अच्छी आदतों के संकेत को स्पष्ट बनाएं। एग्जाम्पल से, अगर मुझे रीडिंग करने की आदत डालनी है तो मेरे को बुक अपने सामने, अर्थात मैं जब अपने घर पे जाता हूँ तो अपने टेबल पे, या फिर ऑफिस में हो तो अपने टेबल पे होनी चाहिए, जिससे कि बार बार मेरे को संकेत मिलेगा, मेरे माइंड को संकेत जाएगा कि मेरे को बुक पढ़नी है। उसके बाद आता है स्टेप नंबर 2 क्रेविंग को। जी हाँ, क्रेविंग को हमें थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाना है। किसी भी आदत को हमें लगाना है तो मे भी कुछ ना कुछ तो अट्रैक्टिव करना पड़े जिससे कि
हमें वो आदत जल्दी से जल्दी लग जाए। तो जो काम जरूरी है उस काम को उस काम से जोड़ दो जिसे करना आपको पसंद है। अब इस बुक में जो ऑथर ने एग्जाम्पल बताया मैं उससे आपको और अच्छे से स्पष्ट करता हूँ। ऑथर ने उसमें बताया कि रोनन बर्नी नाम का आदमी था, उसे अपनी एक्सरसाइज को बढ़ाना चाहता था और नेटफ्लिक्स देखना उन्हें बहुत पसंद था। तो उसने अपनी साइकिल को लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर दिया और ऐसी प्रोग्राम बनाई कि जब साइकिल को एक पर्टिकुलर स्पीड से चलेगा तभी नेटफ्लिक्स चलेगा। इससे उनकी एक्सरसाइज भी होती रही और एंटरटेनमेंट भी। वैसे ही आप अपनी आदत को अट्रैक्टिव बना सकते हैं, जैसे कि आपको सेल्स कॉल्स करना है और फेसबुक चलाना आपका मन है, तो ऐसे दोनों को जोड़े। लंच टाइम के बाद मैं 3 सेल्स कॉल करूंगा, उसके बाद फेसबुक चलाऊंगा। इस तरह से दोनों काम को ऐड कर तो हम सबसे पहले 3 सेल्स कॉल्स करके जल्दी से उसको फटाफट निपटा देंगे। अब हम आ जाते हैं स्टेप नंबर 3 की ओर। जी हाँ, रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स को हम जितना इजी बनाएं उतनी ही आदत हमें जल्दी से लगेगी। कोई भी नई आदत अगर करने में मुश्किल लगे तो उसे आप रेगुलर नहीं कर पाएंगे। जैसे एक्सरसाइज करने की आदत डालनी है और पहले दिन से 30 मिनट एक्सरसाइज करने को सोचूं तो वो मुश्किल लगेगा। तो शुरुआत में छोटी और आसान रखें, मतलब कि पहले मैं 10 मिनट जाऊंगा जिम जाके बस खाली डंबल देखना है और फिर वापस आ जाना है। फिर उसी टाइम को धीरे इंक्रीज करेंगे, 10 से 12 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, और इस तरह से जब वो आपको जिम जाने की आदत लग गई, बेशक आपने शुरुआत के 10 दिन कुछ नहीं बस 2-4 डंबल उठाए और वापस आ गए, इससे आपके ब्रेन में इमेज गई और उससे हैबिट क्रिएट होने लग गया। अगर आपको उसी तरह बुक पढ़ने की आदत लगानी है तो सबसे पहले हम मन में सोच लेते कि हमें आज ये बुक पढ़नी है, इतने लेसन कंप्लीट करने हैं ना। सबसे पहले आप डिसाइड कर लो कि भाई मेरे को कुछ नहीं, बस आज एक पैराग्राफ पढ़ना है, मात्र एक पैराग्राफ, और डेली उस पैराग्राफ में 2-2 लाइन, 3-3 लाइन या एक पैराग्राफ ऐड कर दो। तो आप खुद सोचो कि लास्ट के महीने में 30 पैराग्राफ, इट मींस 15-20 पेज आसानी से हो जाते हैं। अब हम आ जाते हैं स्टेप नंबर 4। जी हाँ, रिवार्ड। रिवार्ड को सेटिस्फाइंग करना होगा। कोई एक्शन के बाद जो खुशी या सेटिस्फेक्शन मिलती है वही हमें दोबारा उस काम को करने के लिए मोटिवेट करता है। एग्जाम्पल, रीडिंग की आदत डालनी है पर आपने अगर गलत बुक पढ़ना शुरू कर दिया और उससे आपको बोरियत लगी तो फिर उस आदत को दोहराना नहीं चाहोगे। तो सही बुक का चुनाव करें और उससे मिली सीख ही आपका रिवॉर्ड होगा। मतलब कि बहुत से लोग पहले सोच लेते हैं कि मेरे को बुक पढ़नी है और उनको इंग्लिश में इंटरेस्ट नहीं आता और इंग्लिश की सेल्फ हेल्प बुक ले आते हैं जिसे वो पढ़ना कभी पसंद नहीं करते। इसीलिए आपको सबसे पहले वो बुक पढ़ो जो आपको पढ़ने में इंटरेस्ट लगता हो। बेशक हिंदी की पढ़ो, हिंदी से ही धीरे जैसी आपको आदत हो जाएगी तो आप भी डेली बुक पढ़ने लग जाओगे। तो ये हो गई हमारी किसी भी अच्छी आदत को फॉर्म करने की। अब उसी तरह अगर हमें कोई बुरी आदत छोड़नी हो तो हम दोबारा से इन स्टेप 4 को कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, देखो। जी हाँ, स्टेप नंबर 1, चू को हमें इनविजिबल करना होगा। मतलब बुरी आदतों को रोकने का तरीका है उसके संकेतों को ही खत्म कर दिया जाए, उन संकेतों को गायब कर दो। एग्जाम्पल के लिए, यदि आपका काम सही से नहीं हो पा रहा है तो आप अपना फोन दूसरे कमरे में रख दीजिए जिससे कि आपका पूरा ध्यान आपके काम में लगे। टीवी देखने में अगर ज्यादा टाइम बर्बाद हो रहा है तो टीवी को बेडरूम से निकाल दीजिए। ये हो गया स्टेप नंबर 1। अब हमारे स्टेप नंबर 2 जो कि था हमारा क्रेविंग, जो कि हमें आदत लगाने के लिए उसको अट्रैक्टिव बनाना था, लेकिन कोई आदत छोड़नी हो तो उसको अनअट्रैक्टिव बनाना होगा। जी हाँ, काम जब खुशी वाला ना हो तो दोहराव मुश्किल होता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप सोशल मीडिया को बार बार खोलने की आदत से छुटकारा पाना चाहते हैं तो खुद के मन में वो बातें याद करनी होगी कि कैसे ये आपका समय बर्बाद करता है, कैसे आपको कम मार्क्स आए थे एग्जाम में। स्टेप नंबर 3 की ओर। जी हाँ, रिस्पॉन्स। जिस तरह अच्छी आदत के लिए हमें रिस्पॉन्स करना जरूरी है, इसी तरह बुरी आदत के लिए जो हमें बुरी आदत लगी हुई उस रिस्पॉन्स को हमें डिफिकल्ट, बहुत ही मुश्किल बना देना है। जब हम काम को मुश्किल कर देते हैं तो उसे करने का ही मन नहीं करता है। जो ऐप से ज्यादा समय बर्बाद हो रहा है उसका इस्तेमाल छोड़ना चाहते हो तो उसे खोलने के लिए एक लंबा कॉम्प्लिकेटेड पासवर्ड लगा दे जिससे कि उस ऐप को खोलने में ज्यादा टाइम लगे, तो आपको फिर उसे खोलने में मेहनत लगेगा और इससे उसका इस्तेमाल बंद हो जाएगा। अब आ जाते हैं स्टेप नंबर 4, रिवॉर्ड।
जहाँ पे हमें अच्छी आदत लगाने के लिए रिवॉर्ड सेटिस्फाइंग करना था, हमें इसका जस्ट अपोजिट करना है, अनसेटिस्फाइड। जी हाँ, ऐसे दोस्त या फैमिली मेंबर जो आपको याद दिलाते रहे कि इस आदत से आपका कितना नुकसान झेलना पड़ रहा है, या फिर खुद के लिए कोई पनिशमेंट रखें। अगर ये काम किए तो आप अपने दोस्त को कुछ पैसे उधार देंगे जिससे कि आपका नुकसान हो, फिर ये आदत दोहराने का मन नहीं करेगा। अब हम आ जाते हैं सवाल नंबर 3, आदतों को ऑटोमेटिक और आसान कैसे करें। जी हाँ, सन 2001 में ब्रिटेन के रिसर्चर ने एक एक्सपेरिमेंट किया ताकि वे लोगों के अंदर एक बेहतर एक्सरसाइज हैबिट को डेवलप कर सके। उन्होंने 248 लोगों को 3 ग्रुप में डिवाइड कर दिया। पहले ग्रुप को एक्सरसाइज करने के लिए कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं दिए गए। दूसरे ग्रुप को मोटिवेशन चीजें पढ़ने के लिए कहा गया ताकि वो एक्सरसाइज के बेनिफिट के बारे में जान सके। लेकिन इन्हीं की जगह उन्होंने जो तीसरा ग्रुप बनाया, उस तीसरे ग्रुप को भी दूसरे ग्रुप की तरह इंस्ट्रक्शन दिए गए, लेकिन साथ में यह भी जोड़ दिया कि वे अपनी एक्सरसाइज रूटीन का एक रिकॉर्ड रखें। पहले और दूसरे ग्रुप में से सिर्फ 35 से 38 लोगों ने ही एक्सरसाइज किया, जबकि तीसरे ग्रुप से 95% लोगों ने एक्सरसाइज किया। हैरानी यह थी कि मोटिवेशन चीजें पढ़ने के बावजूद दूसरे ग्रुप और पहले ग्रुप के रिजल्ट में कोई खास फर्क नहीं था। ज्यादातर लोग सोचते हैं वो कोई चीज इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि उनके अंदर मोटिवेशन की कमी है। दरअसल उनके अंदर मोटिवेशन की कमी नहीं बल्कि क्लैरिटी की कमी है। बहुत सारे लोग अपनी पूरी लाइफ इसलिए बर्बाद कर देते हैं क्योंकि वह हमेशा कुछ भी करने के लिए एक सही टाइम का इंतजार करते रहते हैं। दरअसल आपको सही टाइम का इंतजार करने की नहीं बल्कि एक प्लान को फॉलो करने की जरूरत है। एग्जाम्पल के तौर पर आप इस तरह से एक प्लान बना सकते हैं, जैसे कि मेडिटेशन, हर दिन सुबह 8 बजे 20 मिनट के लिए मेडिटेशन करूंगा। एक्सरसाइज, मैं कम से कम हफ्ते में 3 दिन 1 घंटे के लिए जिम में एक्सरसाइज जरूर करूंगा। स्टडी, मैं हर दिन कम से कम 1 से 2 घंटे के लिए जरूर करूंगा। अब मैं आपको कुछ की नोट्स दे रहा हूँ जिससे आपको और भी ज्यादा हेल्प मिलेगी अपनी हैबिट को बनाने में और उसको ऑटोमेट करने में, बिकॉज हमारी आदतें ही हमारा भविष्य है और आप अपना भविष्य और अच्छे से करना चाहते तो आपको भी अपनी हैबिट्स को सही से करनी पड़ेगी। तो पहला की नोट्स है हमारा, एड इट टू ऑलरेडी फॉर्म्स हैबिट। जी हाँ, पहले से बनी आदतों से इसे जोड़े। मतलब कुछ काम हम डेली करते हैं, उसी लिस्ट में नई आदत भी शामिल कर ले, जैसे नाश्ते के बाद रीडिंग करना या सुबह ब्रश करके मेडिटेशन करना या रीडिंग और मेडिटेशन नई आदतें हैं, रोज के काम के बाद जोड़ दें तो आसानी से हो जाएगी। की नोट्स 2, जी हाँ, 2 मिनट रूल। 2 मिनट रूल वाला हैबिट बनाएं। जो काम कम मेहनत में और ज्यादा रिवॉर्ड मिलता है उस काम को बार बार करते रहें। अच्छी हैबिट जैसे पुशअप्स लगाना, रीडिंग करना, जो रोज 10 पुशअप या 10 पेज पढ़ने के बजाय बस 2 मिनट जितना हुआ उतना करने का गोल रखें, जिससे आपको वो काम करना आसान हो जाएगा और भी ज्यादा उसको करने लगेंगे। एग्जाम्पल, मतलब मेरे को अभी पुशअप्स करने की आदत नहीं है तो मैं क्या करूंगा कि मैंने 2 मिनट का रूल अप्लाई किया। मैं सिर्फ 2 मिनट तक ही पुशअप मारूंगा, चाहे वो कितनी भी पुशअप्स हो, चाहे वो 10 पुशअप्स हो चाहे 20 पुशअप्स हो। मैंने पुशअप्स लगाई और फिर 2-2 मिनट तक ही डेली किया और फिर धीरे धीरे जब मुझे इसकी आदत हो गई फिर उसको मैंने धीरे धीरे इंक्रीज कर दिया। की नोट्स नंबर 3, क्रिएट ए हैबिट स्कोर कार्ड। आदत का स्कोर कार्ड बनाएं। जी हाँ, जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो हमें हमारे यूनिट टेस्ट होते थे, एग्जाम्स होते थे, जिससे हमें स्कोर बोर्ड, हमें एग्जाम के टाइम में काफी नर्वस फील होता था, थोड़ा सा दिमाग तेज काम होता था, क्योंकि उस समय हमें पता है कि हमें एग्जाम देना है, हमें रिपोर्ट कार्ड मिलेगा, हमें नंबर मिलेंगे, चाहे उसका कोई आने वाले टाइम में कोई बेनिफिट हो चाहे नहीं हो, लेकिन हमारे दिमाग में ये चीज तो गई कि हमें रिपोर्ट कार्ड मिलेगा। जी हाँ, अपनी वर्तमान आदतों को लिखें ताकि हमें भी उस स्कोर बोर्ड की तरह, जिस तरह हम स्कूल कॉलेज के टाइम में पढ़ते थे, हमारे ब्रेन में भी ये चीज जाएगी कि हमें स्कोर मिलेगा। तो हमें स्कोर बोर्ड, स्कोर कार्ड हैबिट्स के लिए बनाना चाहिए। क्या लोग आपको लेजी बोलते हैं? क्या लोग आपको निकम्मा बोलते हैं? क्या लोग आपको स्मोकर बोलते हैं? तो लोगों की नजर में आपकी ये आइडेंटिटी क्या है और ये आइडेंटिटी कैसे बनी लोगों की नजर में आपकी? जी हाँ, और कैसे हम लोगों की नजर में अपनी आइडेंटिटी को बदल सकते हैं, इसको हम इस वीडियो के अगले पार्ट में जानेंगे। उसके लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में जरूर टाइप करें कि वीडियो कैसी लगी।
और कौन सी बुक की सीरीज आप देखना चाहते हैं वो भी कमेंट करके जरूर बताएं। अब हम इस वीडियो को समाप्त करें तो इस वीडियो में हमने 3 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए थे। जी हाँ, आदतें बनती कैसे हैं, इसमें हमने 4 स्टेप्स समझे थे। उसके बाद सवाल नंबर 2, कोई आदत कैसे छोड़े, इसमें भी हमने 4 स्टेप्स लिए थे। आदत बनती कैसे और फिर उसको आदत को छोड़ना हो तो उस स्टेप्स को कैसे लें। और सवाल नंबर 3, आदतों को ऑटोमेटिक और आसान कैसे करें। और आप अपनी कम्युनिकेशन सुधारना चाहते हो और लोगों को इम्प्रेस करना सीखना चाहते हो तो ये आपके सामने ये वीडियो पे क्लिक करके जान सकते हैं कैसे हम लोगों को इम्प्रेस कर सकते हैं। जी हाँ, ये हाउ टू टॉक एनीवन बुक सीरीज का पहला पार्ट है जो कि आपको काफी इंफॉर्मेशन देगा जिससे कि आप भी किसी को इम्प्रेस कर सकते हैं। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर और अपना कीमती समय देने के लिए तहे दिल से शुक्रिया।